-20 डिग्री की जानलेवा ठंड, चारों तरफ बर्फीली हवाएं और मौत जैसी खामोशी के बीच एक औरत ने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। उसने अपने ऊपर के सारे कपड़े उतार दिए, यहाँ तक कि पैंट भी, और सिर्फ अंदरूनी कपड़ों और पैरों में जूतों के साथ सीधे उस बर्फ जैसी ठंडी नदी में उतर गई। नदी का पानी उसकी त्वचा को ऐसे काट रहा था जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा और ऐसा लग रहा था मानो वो वहीं जम जाएगी। वो तुरंत किनारे की तरफ भागी, लेकिन अन्ना हार मानने वालों में से नहीं थी। थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद उसने एक लकड़ी का डंडा ढूंढा और बिना समय गंवाए उसे पानी में फेंक दिया। फिर हिम्मत जुटाकर उसी डंडे का सहारा लेते हुए दोबारा नदी में उतर गई और धीरे धीरे तैरते हुए नदी के बीच तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और सीधे पानी के अंदर डुबकी लगा दी। लेकिन नीचे जो था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती, क्योंकि नदी के तल में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान पड़ा था और अन्ना उसी विमान हादसे की इकलौती जिंदा बची हुई इंसान थी। अब वो घने जंगल के बीच फंसी हुई थी और उसके पास बचने की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, विमान में रखा सैटेलाइट फोन। मदद बुलाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालकर दोबारा उस खौफनाक विमान के अंदर जाना पड़ा। वो टूटी सीटों, बिखरे मलबे और खून से सने अंधेरे के बीच हर कोने में फोन ढूंढती रही, लेकिन फोन कहीं नहीं मिला। इस बीच उसके फेफड़े जवाब देने लगे, सांस टूटने लगी और मौत बेहद करीब महसूस होने लगी। आखिरी सेकंड में उसने जल्दी से 2 बैग उठाए और पानी की सतह पर वापस आ गई। लेकिन जैसे ही वो बैग लेकर किनारे की तरफ बढ़ने लगी, तभी जंगल से एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो किनारे पर एक विशाल भूरा भालू खड़ा था जो खाना ढूंढ रहा था। अन्ना ने पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन भालू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। खाना खत्म करने के बाद उसने वहीं गंदगी छोड़ दी, मानो अन्ना को चुनौती दे रहा हो। अन्ना को लगा खतरा टल गया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि भालू उसके साथी की लाश की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर उसका दिल टूट गया। वो पानी पर जोर जोर से हाथ मारने लगी ताकि भालू डर कर भाग जाए, लेकिन भालू ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ डाली और शव को नोचना शुरू कर दिया। अन्ना पूरी तरह असहाय थी। सौभाग्य से भालू को शव ताजा नहीं लगा और वो कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। ये देखकर अन्ना ने राहत की सांस ली। किनारे पहुँचते ही उसने सबसे पहले अपने साथी के शव के लिए एक गड्ढा खोदा और कांपते हाथों से उसे दफना दिया। फिर उसने बैग खोलकर सामान चेक किया, लेकिन नदी के पानी में देर तक भीगने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो चुके थे और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटी नजर आने लगी। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी बैग बचा था। उसने दुआ करते हुए उसे खोला तो पता चला कि बैग बेहद सावधानी से पैक किया गया था। अंदर प्लास्टिक में लिपटी चीजें देखकर वो चौंक गई, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में नकदी भरी थी। जल्दी जल्दी गिनने पर वहाँ कम से कम 100 नोट है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा रुपए। लेकिन उस सुनसान जंगल में वो पैसा सिर्फ बेकार कागज था। अब उसे तेज प्यास लगी थी। उसने कुछ दवा की बोतलें उठाई, उनमें से गोलियां निकाल कर खाली किया और नदी की तरफ पानी भरने चली गई। लेकिन उसे पता था कि इस सुनसान इलाके का पानी परजीवियों और बीमारियों से भरा हो सकता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक चश्मा उठाया और सूरज की रोशनी को नोटों पर फोकस किया। कुछ ही देर में नोटों से धुआं उठने लगा और फिर उनमें आग लग गई। अन्ना खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि अब उसके पास आग थी। उसने जंगल में खोजबीन शुरू की और विमान का टूटा हुआ लोहे का टुकड़ा ढूंढ निकाला। काफी मेहनत के बाद उसने उससे एक छोटा सा पतीला बना लिया और नदी का पानी उबालने लगी। अब पानी पीने लायक हो चुका था, लेकिन भूख अभी भी सबसे बड़ी समस्या थी। अन्ना ने अपनी बालियां और रस्सी से एक जाल बनाया और घंटों तक नदी में खड़े होकर मछलियों का इंतजार करती रही। लेकिन नदी की मछलियां बेहद चालाक निकली। 2 घंटे बीत गए और एक भी मछली हाथ नहीं लगी। आखिरकार मछली लाइन काटकर भाग गई। गुस्से और भूख से परेशान अन्ना जंगल की तरफ निकल पड़ी ताकि कोई दूसरा तरीका ढूंढ सके। किस्मत से उसे कुछ जंगली फल मिल गए। उसने बिना सोचे समझे उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि वो जहरीले हैं या नहीं, लेकिन उस वक्त भूख इतनी थी कि उसने मुट्ठी भर फल सीधे मुंह में डाल ली। सौभाग्य से वो सुरक्षित रहे और काफी समय बाद उसका पेट भर पाया। अगले दिन वो फिर फल तोड़ने गई, लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अन्ना तुरंत अपने शिविर की तरफ भागी और दवा की बोतलों में बारिश का पानी जमा करने लगी। फिर खुद एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। अगले दिन मौसम साफ था। अब उसके पास खाने और पानी की कमी नहीं थी। उसने अपना सामान उठाया और जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। चलते चलते अचानक उसकी नजर जमीन पर बने इंसानी पैरों के निशानों पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद जंगल में कोई और इंसान भी है। उसके अंदर उम्मीद जाग गई और उसने उन निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ता याद रखने के लिए वो प्लास्टिक बैग से निशान भी बनाती जा रही थी, लेकिन घंटों चलने के बाद उसने देखा कि वही निशान बार बार सामने आ रहे हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जूतों के निशान बिल्कुल उसके अपने जूतों जैसे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो घंटों से गोल गोल घूम रही थी और रास्ता भटक चुकी थी। दिशा पता लगाने के लिए उसने एक देसी कंपास बनाने का फैसला किया। उसने एक बोतल में पानी भरा, उसमें स्पंज डाला और ऊपर स्टील की सुई रख दी, लेकिन सुई चुंबकीय नहीं थी, इसलिए हिल भी नहीं रही थी। तभी उसे अपने मरे हुए साथी की घड़ी याद आई, जिसकी चेन चुंबक जैसी थी। वो तुरंत वापस कब्र तक गई, घड़ी निकाली और सुई को लगातार चेन से रगड़ने लगी। कुछ देर बाद सुई चुंबकीय हो गई और घूमने लगी। अब उसके पास दिशा थी। वो उसी के सहारे आगे बढ़ने लगी, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थकान से उसका शरीर टूट चुका था और बैग का वजन उठाना मुश्किल हो गया था। उसने कई सामान रास्ते में फेंक दिए और सिर्फ जरूरी चीजें रखी। लेकिन कुछ देर बाद वो दंग रह गई, क्योंकि जो सामान उसने पीछे छोड़ा था वो फिर उसके पैरों के पास पड़ा था। तब उसे समझ आया कि वो फिर गलत दिशा में चल रही थी और कंपास की चुंबकीय शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। तभी जंगल में एक डरावनी दहाड़ गूंजी। डर के मारे अन्ना भागी और एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई।
गई, लेकिन अचानक शाखा टूट गई और वो उल्टा लटक गई। कुछ सेकंड बाद उसे पता चला कि वो कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक छोटा सा रैकून था। अन्ना ने राहत की सांस ली और थकान से चूर होकर पेड़ के सहारे सो गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती कि आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। वो पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन जंगल इतना घना था और हेलीकॉप्टर इतना दूर कि उसकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं सकी। अन्ना ने हार नहीं मानी, लेकिन तभी एक गलती ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। वो सीधे 100 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गई। जब उसे होश आया तो देखा कि उसके ऊपर एक विशाल चट्टान गिरी हुई है। दर्द से कराहते हुए उसने चट्टान हटाई और सौभाग्य से वो खोखली निकली। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ से बाहर निकलना। तभी उसे पीछे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है या मौत की तरफ, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। काफी देर बाद जब वो सुरंग से बाहर निकली तो उसने देखा कि वो 2 विशाल चट्टानों के बीच फंसी हुई है। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल नीचे की चट्टानें टूट गईं और वो जोर से नीचे गिर पड़ी। सौभाग्य से पेड़ों ने उसकी जान बचा ली, लेकिन अब उसका शरीर जख्मों से भर चुका था। कई हड्डियां टूट चुकी थीं और सबसे बड़ी बात, उसे 2 महीने पहले ही पता चला था कि वो गर्भवती है। अब उसे लगने लगा था कि शायद वो इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन उसने आखिरी सांस तक हार न मानने की ठान ली। काफी देर चलने के बाद उसे सामने एक तेज बहती नदी दिखाई दी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने लकड़ी का सहारा लेकर एक तैरती रिंग बनाई और खुद को नदी के हवाले कर दिया। तेज बहाव उसे बहाकर ले जा रहा था। पानी लगातार उसके चेहरे पर टकरा रहा था, लेकिन वो लकड़ी को मजबूती से पकड़े रही। आखिरकार उसकी ताकत जवाब देने लगी और लकड़ी भी बह गई। अब अन्ना ने आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह नदी के भरोसे छोड़ दिया। उसे लगने लगा था कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। नदी उसे बहाकर किनारे तक ले आई, जहां से गुजर रहे एक मछुआरे ने उसे देख लिया और बचा लिया। लंबे इलाज और संघर्ष के बाद आखिरकार अन्ना की आंखें खुली।